स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है शैतानी अमल। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। डॉक्टर अपने स्टाफ से पूछता है कैसी हालत है मरीज़ की। सीनियर डॉक्टर अहमद इस वक्त राउंड पे थे और इनके साथ जो जूनियर डॉक्टर्स भी थे जो इनके साथ रहकर सीख रहे थे कि किस तरह मरीज़ को ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर अहमद इन्हें मरीज़ के बारे में बताने के साथ साथ इनसे सवालात भी कर रहे थे। स्टाफ ने चार्ट उठा कर देखा। सर, आपकी हिदायत पर हमने स्टाफ में दिन में 2 बार सूरह रहमान की तिलावत की वीडियो प्ले करनी शुरू कर दी है। हैरत की बात यह है कि जहां इस वार्ड के बाकी मरीज़ों की वाइटल साइंस तिलावत के दौरान स्टेबल हो जाती है और वो बेहतर महसूस करते हैं, इस मरीज़ के नाक, मुंह और कानों से कीड़े निकलने लगते हैं। ये सुन अहमद साहब बोले, अगली बार जब ऐसा हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये कहकर वो अगले मरीज़ की तरफ बढ़ गए। एक तका देने वाला दिन गुजार कर वो घर पहुंचे। खाना खाकर किलोला करने लेट ही थे कि ड्यूटी डॉक्टर्स की तरफ से व्हाट्सएप पर मैसेज मौसूल हुआ। ये सोचकर कि कोई इमरजेंसी ना हो, इन्होंने मैसेज खोला तो एक वीडियो दी जिसमें इस मरीज़ की नाक, मुंह और कानों से कीड़े ऐसे उबल रहे थे जैसे कोई पानी का चश्मा। डॉक्टर अहमद ने डॉक्टर से कहा कि सूरह रहमान की तिलावत बंद करो और इस मरीज़ के वर्षा में से कोई आए तो उसे रोक लें, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। दूसरे दिन डॉक्टर अहमद राउंड लेकर ऑफिस में आए और कुछ फाइलें चेक कर रहे थे कि एक नर्स ने आकर बताया, सर, इस कीड़े वाले मरीज़ की घर से एक खातून आई है। आपकी हिदायत पर इन्हें रोक लिया गया है। डॉक्टर के कहने पर इस खातून को इनके ऑफिस में भेज दिया गया। डॉक्टर अहमद को ये देखकर हैरत हुई कि एक नहायत खूबसूरत और तकरीबन 30 साल की खातून एक प्यारे से बच्चे के साथ अंदर आई और अपना तारुफ करवाया। डॉक्टर साहब, मैं सितारा हूँ, अकमल की बीवी। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बैठिए, इन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर इसे सारा माजरा सुनाकर पूछा, मुझे ये जॉब करते हुए 25 साल हो गए हैं और आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शख्स ने ऐसा क्या किया है कि मुसलमान होने के बावजूद सूरह रहमान की तिलावत सुनकर इसकी ये हालत हो जाती है। सितारा ने सर झुका लिया। कुछ देर खामोशी के बाद बोली, अकमल जादूगर था डॉक्टर साहब, और जादू भी ऐसा जो सर चढ़कर बोलता था। दूर दराज से लोग इसके पास आते थे और काम करवाते थे, लाखों का नजराना देते थे। मैं भी इसके पास आई इसलिए थी कि मेरा शोहर सास के कहने पर मुझे तलाक दे रहा था। मुझे अपने शोहर से बेहद मोहब्बत थी और मैं इससे अलहदा नहीं होना चाहती थी। किसी सहेली ने अकमल के बारे में बताया तो मैं फ़ौरन इसके पास पहुंची। इसने मुझे कुछ अमल करने को बताए, लेकिन जब मैंने इन अमाल को किया तो बजाय इसके कि मेरा शोहर और सास सीधा होते, एक दिन मैं खुद ही घर बार छोड़कर इसके पास आ गई। मुझे कुछ होश न था कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मुझे बस ये मालूम था कि मैं अकमल के बगैर अब एक पल भी नहीं रह सकती। डॉक्टर ने हैरत से अकमल के बारे में सोचा, जो मखनी सा और नहायत मामूली शक्ल सूरत का इंसान था। दरअसल इसकी नीयत मुझे देखकर ख़राब हो गई थी। इसने मुझ पर ऐसा अमल कर दिया कि न सिर्फ मैं घर बार छोड़कर आई, बल्कि जब मेरे वालिदैन मुझे ढूंढते हुए आए तो मैंने इनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मेरे शोहर ने मुझे तलाक दी। मैंने अकमल के साथ 5 साल बगैर निकाह के गुजारे, इसने शर्मिंदगी से कहा। फिर हमारा ये बेटा पैदा हुआ, इसने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मैंने अकमल से इल्तिजा की कि अब वो मुझसे शादी कर ले। इसने कहा कि जादूगर शादी कर ले तो इसकी बीवी बच्चे मर जाते हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। मगर मैं इसके पीछे पड़ गई कि मैं वो जादू छोड़ दे और हमारे बच्चों की खातिर मुझसे निकाह कर ले। बहुत मिन्नत समाजत के बाद अकमल मान गया। इसने मुझसे निकाह कर लिया और जादू छोड़ दिया। हमने वो इलाका भी छोड़ दिया, मगर जादू छोड़ने के बाद कमाई का कोई ज़रिया ना रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब टाट बाट जाते रहे। नौबत फाकों पर आ गई तो अकमल मजदूरी करने निकल पड़ा, क्योंकि इसे तो जादू के अलावा कुछ आता नहीं था। हम बहुत मुतमईन थे, कमाई कम थी मगर हलाल की थी। मगर डॉक्टर साहब, ये दुनिया बहुत जालिम है।
یہ کسی کو سیدھی راہ پر چلنے نہیں دیتی۔ ایسا ہی اکمل کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک دن ایک لڑکی ہمارے گھر آئی اور اکمل سے ملی اور بولی، مجھے آپ سے ایک کام کرانا ہے، آپ جو مانگیں گے میں دوں گی، بس میرا کام کر دیں۔ اکمل نے انکار کر دیا اور اسے بتایا کہ وہ یہ کام چھوڑ چکا ہے، مگر وہ اپنے محبوب سے شادی کرنا چاہتی تھی جو اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور مالدار بھی۔ وہ اکمل کی قدموں میں گر گئی۔ ان دنوں ہمارے مالی حالات بہت برے تھے۔ پیسوں کی خاطر تو نہ مانا مگر اس لڑکی کی شکل پہ پھسل گیا۔ اس کے ساتھ ایک رات گزار کر اکمل نے اس کا کام کر دیا۔ اپنے شادی کے بعد وہ ہمارے گھر آئی اور 10 لاکھ روپے کا نذرانہ دے گئی۔ یوں اکمل نے دوبارہ سے جادو کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں خوشحالی آ گئی، مگر میرا بچہ اور میں بیمار رہنے لگے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اکمل یہ کام چھوڑ دے، مگر اس کو عیش و آرام کی عادت تھی، لہٰذا وہ نہ مانا۔ 2 سال کے اندر اندر ہم دوبارہ ڈیفنس میں شفٹ ہو گئے۔ ایک روز اکمل اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے نکلا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اسے پرائیویٹ ہسپتال میں لے گئی۔ یہ کوما میں تھا۔ آہستہ آہستہ سب جمع پونجی ختم ہو گئی تو میں اسے سرکاری ہسپتال میں لے آئی۔ اب میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھے کا کام کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے، ہم نہایت گناہ گار ہے، مگر مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کی مشکل آسان کرے اور اس کو ایک بار توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ڈاکٹر احمد نے اسے تسلی دی اور کچھ پیسے دے کر رخصت کر دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ ہسپتال کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اکمل کی گناہ معاف فرما کہ اس کو آسان موت عطا کر دے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اکمل طویل عرصے تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ اس کے جسم میں بٹ سور کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے اور اس قدر گندی بو آنے لگی کہ سٹاف اس کے نزدیک جانے سے کترانے لگا۔ اب تو لوگ اسے دیکھنے اور عبرت پکڑنے کے لیے آتے تھے۔ اس روز بھی ڈاکٹر احمد وارڈ سے باہر نکلے تو ایک مریض کی اٹینڈنٹ کو کہتے سنا، اللہ معاف کرے، یہ شخص جادوگر تھا، شیطانی عمل کرتا تھا، اب دیکھو اللہ نے کیسا نشان عبرت بنا دیا ہے، اس کی جان ہی نہیں نکل رہی۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب پر اور گناہوں سے بچائے اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر احمد نے ہولے سے آمین کہا اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔